रक्षाबंधन पर बहनें ही अपने भाई के घर क्यों जाती है, भाई बहन के घर क्यों नहीं आता? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, वो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही मैं अपना राखी व्लॉग शेयर करूंगी आपके साथ कि राखी हमने एक दिन पहले क्यों मनाई और राखी के दिन हम सब क्यों रोने लग गए। ऐसा क्या हो गया हमारी राखी पर? तो ये सारी चीजें आपके साथ इस राखी व्लॉग में मैं शेयर करूंगी, तो बने रहें व्लॉग में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राखी का त्योहार बहन और भाई का त्योहार है, तो बहन ने कई दिनों से राखी की तैयारियां शुरू कर देती है, क्योंकि बहनें जाती हैं भाई के घर पर राखी बांधने के लिए। पुरानी कथाओं के अनुसार सबसे पहले राखी माँ लक्ष्मी ने राजा बलि के घर जाकर उन्हें बांधी थी। राजा बलि से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया और वरदान के रूप में राजा बलि ने भगवान विष्णु को कहा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप मेरे साथ चलिए। तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान विष्णु राजा बलि के पास रह रहे थे। राजा बलि को राखी बांधकर उन्होंने अपने पति यानी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया था। उस दिन सावन की पूर्णिमा थी और तभी से ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन घर के दरवाजे पर गाय, ब्राह्मण और बेटी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। बेटी को घर की लक्ष्मी माना जाता है और जब घर की बेटी लक्ष्मी आती है तो घर की सारी मुसीबतें हट जाती है। तो यही कारण है कि हर बहन को इस दिन अपने भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए और भाइयों को अपनी बहन को अपने घर बुलाना चाहिए। बरसों से ये सारी परंपराएं चली आ रही है और हर बहनें बहुत इंतजार करती है राखी के त्योहार का, कई दिन पहले तैयारी कर देती है। तो चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन बहनों के मन की बात जो तैयारियां कर रही रहती है मेरे इस व्लॉग में मेरे तरीके से। राखी से पहले हर बहन के मन की बात सुनिए जरा। अरे, राखी का त्योहार इतनी पास आ गया, मैंने कुछ तैयारी नहीं की अभी तक। चलो बच्चों से पूछ लेती हूँ, उनके नाप वाप उनके कपड़े ले आती हूँ। और सूट भी तो डालना है सिलने के लिए, कौन सा सूट पहनूंगी उस दिन, अच्छा सा कोई सूट निकाल लेती हूँ। अरे, अभी तक तो मैं राखी भी नहीं लेके आई, राखी भी लानी है, मिठाई भी लानी है, इतनी सारी चीजें तैयारी करनी है। चलो चलो जल्दी से लेके आती हूँ। इतनी सुंदर सुंदर राखियां हैं, कौन सी राखी लूं इनमें से जो भाई की कलाई पर खूब सजेगी। अरे, बच्चों के लिए तो लाइट वाली और खिलौने वाली राखियां ही लूंगी, खुश हो जाएंगे देखकर। राखी तो ले ली, अब मिठाई ले लेती हूँ। अरे, मिठाई कौन खाता है, चॉकलेट लेती हूँ अब की बारी, सारे बच्चे और भाई भी खुश हो जाएगा। उसकी मनपसंद चॉकलेट लेती हूँ, ओरियो वाली। चॉकलेट भी ले ली, पर त्योहार पे तो मिठाई सही लगती है, एक डब्बा मिठाई का भी ले लेती हूँ मनपसंद सा, जो भाई को बहुत पसंद लगे और बच्चे भी खा लें। अरे, मिठाई की दुकान पे तो कितने सारे गिफ्ट भी रखे हैं, नमकीन, बिस्किट, कितने सारे गिफ्ट बना रखे हैं। मिठाई खाएंगे या ये वाला ले लो, तो इतने अच्छे लगेंगे ना कलरफुल से, और कितनी सारी देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने सारी चीजें अलग अलग है ना। तो ये ले लेती हूँ, खुश हो जाएंगे। एक मिठाई भी ले लेती हूँ और ये गिफ्ट भी ले लेती हूँ। हाँ, अब हो गया बढ़िया काम, मिठाई भी हो गई, बच्चों के कपड़े भी आ गए और गिफ्ट भी ले लिया, चॉकलेट भी लगी, हो गई है पूरी तैयारी राखी की। चलो चलते हैं घर पे। अरे, यहाँ तो मेहंदी भी चलो। अरे यार, आज तो मेहंदी भी नहीं लगवाई मैंने, अब की बार रक्षाबंधन वाली मेहंदी लगवाऊंगी। ले बहन, मेहंदी लगा दे बढ़िया सी, और मेहंदी पे यहाँ पे लिख देना रक्षाबंधन और भाई बहन। ये बात। हाँ, अब हो गई है पूरी तैयारी रक्षाबंधन की। चलो घर चलते हैं अब। तो दोस्तों, इस तरह है रक्षाबंधन के एक दिन पहले ना सब बहनों के मन में यही हलचल हो रही होती है कि कभी कपड़े लाने, कभी ये सामान लाना, इतनी सारी तैयारी, मतलब बहुत चाव रहता है सब बहनों के दिल की बात है ना यही। तो इसी बात पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत बोलना। दोस्तों, इस बार राखी 19 अगस्त सोमवार के दिन मनाई जा रही है, लेकिन एक दिन पहले हमारे यहाँ राखी मनती है। हमारे यहाँ पर जो डागर गोत्र है, जितने भी इस गोत्र में आते हैं, तो वो सब बहुत पहले से, हमारे दादा परदादा उस टाइम से एक दिन पहले राखी मनाते हैं। कहते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे दादा परदादा कोई थे, उनको जरूरी काम था तो वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो खुशी का त्यौहार है और तो इसके लिए इंतज़ार क्यों करना, आशीर्वाद देती है, ब्लेसिंग होती है, ये सारी चीज़ें उनकी बात हुई है। तो ऐसा हमें सुनने में आ रहा है, तो कि चलो राखी बांध लेते हैं, एक दिन पहले मना लेते हैं, कल तो हम काम पे जाना हमें, तो इसीलिए एक दिन पहले ये त्यौहार मनाया गया और तब से ही एक दिन पहले त्यौहार मना रहे हैं, बहुत पहले से ही। तो हम तब से ही एक दिन पहले जाते हैं अपने मायके, और हम ही नहीं, पूरा डागर गोत्र, हमारा डागर गोत्र है, तो पूरे डागर गोत्र में एक दिन पहले मनाई जाती है। बाकी इस चीज़ के पीछे अलग अलग कथाएं, अलग अलग कहानियां हैं। अब हम तो भाई बहुत
पुरानी बातें हो गई है, तो हम जिससे सुनते हैं अपने, जैसे बुआ बताती है या हमारे दादा बताते हैं, तो अलग अलग ही है। अब आप कहीं और सुनोगे तो वो उनकी अलग है। तो ये हमारी बुआ और दादा ये सब बताते हैं। तो हम इस गए हैं संडे को सुबह पहुंचे और बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मैं लेके गई। और अब कर रहे हैं हम राखी सेलिब्रेट। चलिए, तो भाई सबसे पहले भाई भाभी को राखी बांध दी और उसके बाद भतीजा भतीजी उन सबको राखी बांध दी और उनको दे दिए गिफ्ट उनके, और बच्चे हो गए खुश। ये वाली राखी देख के नेविश को मैंने स्पाइडरमैन वाली राखी बांधी और इस छोटे को मैंने ना कार वाली राखी बांधी। इसको कार बहुत पसंद है और गीत को उसकी वो लड़कियों वाली वो जो एक घोड़ा होता है ना, यार फिर मैं नाम भूल गई उसका, तो कमेंट करके बताना यार, मैं नाम भूल गई इसका क्या नाम था, वो जो पसंद है आजकल, वो जो घोड़ा होता है ना फैंसी सा, वो वाली राखी थी। और अब बारी आई कपड़ों की ट्राई की। अब साइज़ देखना था, पूछा तो था, लेकिन अब मैं साइज़ देख रही थी। देखो एक कपड़े जो लास्ट व्लॉग मैंने शेयर किया था कि भाई शॉपिंग करी है मैंने, तो देखो कैसे लग रहे हैं ये वाले कपड़े, और व्लॉग नहीं देखा तो वो भी देख लेना कि कहाँ से मैंने कपड़े लिए और कितने कितने क्या। तो नेविश को तो फिट आ गए थे कपड़े, थोड़ा सा ट्राउज़र इसको थोड़ा सा बड़ा था। चलो, और ये देखो ये रेवांश के कपड़े टैग लगा के घूम रहे, कई फोटो में कई वीडियो में भी ये बच्चे है ना ऐसे टैग के लेके कपड़े घूम रहे हैं। ये गीत के कपड़े, गीत का टॉप और सब में टैग लगे पड़े हैं, तो कई वीडियो में भी आए हैं इस तरह टैग लगे हुए। तो ये भाई हम ट्राई कर रहे थे, कपड़े देख रहे थे, मैंने कहा देख लो, फिर उसके बाद चेंज वेंज का, पर लेकिन सबके कपड़े फिट आ गए। थोड़ा सा ना नेविश का मुझे ट्राउजर बड़ा लग रहा है, बाकी ठीक है, कमर उमर सबकी सही आ गई। 3, 2, 1। और बच्चों ने यहाँ अपने चॉकलेट वाले डब्बे भी खोल लिए और खुश हो गए भाई, क्योंकि है ना बच्चों को क्या ना बहुत सारे आइटम छोटे छोटे है ना, इसमें जैम चॉकलेट और कई तरह के चॉकलेट है ना, बच्चों को खाने से मतलब नहीं है, बच्चों को दिखने में बहुत सारा सामान होना चाहिए। फिर मैं चाची के घर गई और वहाँ भी सबको राखी बांध दी, बच्चों को भी, भाई को, भाभी को, भतीजे को, भतीजी को, इन सबको राखी बांधी। और फिर हमने काफ़ी वीडियो भी बना ली और वो सारी मैंने शॉर्ट्स में भी डाल दी और इंस्टाग्राम पर भी डाल दी है सारी। और भाई इसी बीच हमारी बुआ जी आ गई, तो मैंने ना बुआ से भी बंधवा ली राखी। हर हम बचपन से हमारे यहाँ पे ना भतीजियों को भी बांधते हैं राखी, तो अभी भी देखो शादी के बाद भी हम तो जब भी एक मिलते हैं बुआ से, हम तो राखी बंधवा ही लेते हैं बुआ से। इस बहाने भाई हमें अपना बचपन सा याद आ जाता है और हमें ना ऐसा लगता है कि हाँ हम अभी बच्चे हैं, तो वो चीज़ मुझे तो बहुत पसंद है। बच्चे बनने का एहसास किसको नहीं पसंद होगा, अपना बचपन याद आना। और फिर उसके बाद सब ने खाया खाना, भाई मैं चाची के घर चली गई थी तो सबने पैतब खा लिया था और अब बस मैं और रोशू ही रह गए थे, तो हम दोनों ने खाना खाया। खाने में ये भाई सलाद है और 2 सब्जी है, छोले की और मटर पनीर की, मैंने थोड़ा सा अचार भी ले रखा है, पूड़ी बनी है और है बूंदी का रायता। तो खाना खाया हमने और फिर उसके बाद तैयारी हो गई अपने वापस घर जाने की। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो वाला मोमेंट कि जब सब उदास हो गए थे। अब इस राखी पे अब की बार हुआ ये कि भाई जब बुआ आई थी, एक तो बुआ के हाथ में पहले चोट लगी हुई थी और जब बुआ आई तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई, अपने भाई को याद करते हैं, मतलब हमारे पापा को। अब हमारे पापा नहीं हैं इस दुनिया में, मतलब 3 साल हो गए हैं उनको। और हमारे पापा ना अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, जब भी राखी होती थी बहुत याद करते थे। अगर लेट हो जाती थी तो हमें बार बार कहते थे कि अपनी बुआ को फ़ोन करो, भाई कहाँ है, कब तक आएगी। तो वो मोमेंट जो है हम सब याद कर रहे थे और थोड़ा सा इमोशनल तो हम हो ही गए थे। बहनों को अपने भाई की तो याद आती ही है इस त्यौहार पे। और भाई ये दिन तो बहुत ख़ास दिन होता है और वो भाई ना दिखे जिस भाई के लिए वो दौड़ी हुई आती है, जो इतने चाव से उसका इंतज़ार कर रहा होता है, तो भाई ये चीज़ एक बहन ही समझ सकती है। तो दोस्तों इस तरह ये था मेरा राखी का त्यौहार। यहाँ मैंने राखी एक दिन पहले संडे को ही मना ली और अब चलते हैं अपने घर, वहाँ की राखी भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा राखी व्लॉग और मेरे ससुराल में बच्चों ने कैसे राखी मनाई। और यहाँ पे हमारे यहाँ पर ना एक अलग सोन वगैरह पूछते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ दूसरे व्लॉग में शेयर करूंगी। अगर आप इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल ही लूँगी। आजकल थोड़े से लेट आ रहे हैं व्लॉग, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दे रखा है, उसमें बिजी हूँ, थोड़े से काम में भी बिजी हूँ आजकल मैं। तो अब ढेर सारे लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से व्लॉग के साथ। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू।